हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हम जा रहे हैं आज गांव में। आज संडे है, 18 तारीख है। गांव में है शादी हमारे जेठ जी के बेटे की, तो वहाँ जा रहे हैं। और भाई अपने कालू का हम कल लेके आए थे, जोड़ा लेके आए थे, बहुत अच्छे वाला, फैंसी वाला। जब पहनाएंगे तब दिखाएंगे आपको। और ये अच्छी लग रही। लो जी, हम अपने घर आ गए हैं। ये है हमारी मीना। मैंने इसका नाम रखा था गोरी, मैंने रख दिया मीना। गोरी है ये। और भाई देखो लौंडे आए हुए हैं। आते ही चिपट गए मुझे, नु कह रहे हमारी हीरोइन को भी देख लो। ए मुँह दिखाएंगे को, मतलब तेरी वीडियो बना भी जा, काट दूं। मैं वैसे मजाक कर। देख ये है रवि, ये है आशीष, ये आशीष, ये रवि। ये शादी में आए हैं भाई। शादी में आए तुम? शादी का माहौल नहीं लग रहा, शादी का माहौल नहीं बन रहा। अब बनेगा। हम आगे शादी के घर तक होगा आगे हम। मैंने साड़ी लाई है अपनी, पर मैं पहन नहीं रही। नहीं ये हम कैमरामैन। भाई वो है मेरा कुत्ता, 3 बजे से वो मेरा कुत्ता। मेरा मां रुकी राधा दी गोद में। तो देखिए यहाँ पर जो मंडे की रस्म होती है वो हो रही है हमारे यहाँ गांव में क्या, जो हम लोग शहर में रहते हैं वो भी करेंगे ये रिवाज, तो जिनके हैं तो अक्सर ये सभी के यहाँ होता है मंडा। और उसके बाद फिर भात लिया जाता है। तो ये लड़का बैठा है येलो वाली ड्रेस में, और उधर हम बैठे हैं। और इधर घर परिवार के जेंट्स लोग होते हैं, और क्या बोलते हैं, बाकी रिश्तेदार भी होते हैं। और जो अपने परिवार के होते हैं, जैसे परिवार होता है ना, ख़ानदान कहते हैं जिसे, उनके सभी होते हैं। और फिर ये पंडा बांधते हैं। और वो बुआ जी बैठी हुई है जो कह रही थी कि मेरे तो बाल ऐसे ही हो रहे हैं। तो ये होता है मंडा जो इन लोगों ने हाथ में पकड़ा हुआ है। ये वो होता है, क्या होता है, सरकंडा होता है, क्या होता है, हिलाते हैं काट कर और इसे बांधते हैं। इसमें डोरी के धागे बांधते हैं और फिर ये दरवाजे पे लगाते हैं। वैसे मेन डोर जो होता है उस पे लगाते हैं अंदर की साइड, मतलब बाहर वाला गेट नहीं, घर के अंदर जो मेन डोर होता है, जैसे वरांडे का हो गया। तो अब मंडा बंधने के बाद फिर भात की रस्म होती है। ये भातियों को लेने जा रहे हैं। आगे आगे लड़के की माँ होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ पर लड़के की माँ जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो जो मौसी है वो भात लेगी, जो थाली लेके आगे आगे चल रही है वो मौसी है। और वहाँ बराबर वाले घर में भातिये रुके हुए थे। जब तक भात नहीं लिया जाता, जब तक भातिये घर से बाहर ही रहते हैं, तो उनको लेने जाते हैं इस तरह से। भातियों को अपनी शक्ल दिखा के वापस आ जाते हैं, पीछे पीछे फिर भाती आ जाते हैं। तो वही यहाँ पे हो रहा है, हम लोग वापस आ गए हैं। और जो ये महिलाओं के जो गीत होते हैं ना, इनसे ही लगता है कि शादी है। और ये बहुत अच्छे लगते हैं शादियों के मौके पे, बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर देखिए मैं सबकी वीडियो बना रही हूँ, एक जगह खड़ी हो गए। मैंने कहा सबकी एक बार बना लूँ कौन कौन है। ये कैमरे वाला भी साथ में है। तो अब भात लिया जाएगा, अब आगे की वीडियो वही है। तो देखिए यहाँ पर भात शुरू हो चुका है।
जो लड़की के मामा होते हैं वहाँ पर मामा का पूरा परिवार होता है, उनकी बहुएं भी होती हैं, जैसे बेटों की बहुएं होती हैं और यानी कि भतीज बहू, और बच्चे होते हैं, भतीजे भतीजियाँ, भाई और परिवार के लोग भी और भी आ जाते हैं। तो बहुत सारे भातिये हो जाते हैं, इन्हें हम भातिये बोलते हैं। तो काफ़ी थे। और बाकी आप देखिए, ये होती है हमारे यहाँ भात की रस्म। जया भी बरसे पेंडिल पे मेघ बरसे, घड़ियों पे मेघ बरसे, मेघ बरसे, मत बरसो रे गो मेरी माँ का जया भी बरसो रे गो मेरी माँ का जया भी गए मेरे सखा भी गए मेरा सगा भतीजा भी गए मेरी माँ। तो देखिए यहाँ पर जो थाली में पैसे रखते हैं भाई भतीजे लोग, उसे उन पैसों को परात में इकट्ठे करने के लिए उधर सैनी जी आ गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लड़के की मां नहीं है और इतनी दुखद घटना हुई थी। वो इस लड़के से बड़ी जो बहन है उसकी शादी थी और शादी में वो भात ही ले रही थी और भात लेते लेते उन्हें हार्ट अटैक आया था और वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी। ऐसा हुआ था। ऐसी घटना मैंने कभी ना देखी थी ना सुनी थी। ऐसा हुआ था। देखो उधर डेथ हो गई और उधर शादी, मंडा जब बन जाता है तो शादी रुकती नहीं है। शादी भी करी थी, सारा कुछ किया था और उनका अंतिम संस्कार भी किया था। तो ऐसे मौके पे फिर रोना आता है बहुत ज़्यादा, और बाद में तो सभी बहुत रोने लगे थे, बहुत ज़्यादा। तो ये माहौल ही ऐसा होता है भात के टाइम का ना, बहुत ज़्यादा ख़राब लगा था उस समय। तो ये मौसी है जो भात ले रही है, ये भी बहुत रोई फिर, और बाकी सभी रोए थे। बुरा हाल हो गया था सच में। और यहाँ पर एक ही घर में 2 बहनें थी और दोनों ही बहनों की दुखद मृत्यु हुई है। एक कैंसर से हुई, एक की जो छोटे वाली थी देवरानी जेठानी थी, तो उनके भी बच्चों की एक की भी शादी नहीं हुई थी। और फिर उनके 2 बच्चों की शादियाँ हो चुकी हैं, उसमें उन शादियों में भी यही हाल हुआ। और फिर ये दीदी थी जो हमारी जेठानी, इनकी इस तरह से हुई। उनके बाद 1 साल भी नहीं हुआ था शायद उनको गुजरे हुए। तो ये मतलब हमारे परिवार में ऐसी घटना हुई है जो ना कभी भुलाई जा सकती और जिसका दुख कभी भी कम नहीं हो सकता। बच्चे छोटे छोटे थे, ज़्यादा ना बड़े थे ना छोटे थे, बीच में थे, और शादी भी नहीं हुई थी एक की भी। और इधर तो 2 बहनों की हो भी गई थी, एक की हुई थी, दूसरी की शादी में वो ऐसा हो ही गया था। तो ये चीज़ें सारी याद आती हैं फिर ऐसे समय पे, और इसीलिए हमें शादी में जाना भी पड़ता है। भाई देखो, बिना माँ के बच्चे हैं और फिर कौन है बच्चों के को देखने वाला और शादी में फिर जिम्मेदारी निभाने वाला। हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, ये है। और बस देखो सबके चेहरे ना ऐसे हो रखे, किसी के भी चेहरे पे खुशी नहीं है इस समय, बात के समय। और आधे तो उसी समय रोने लगे थे जब मतलब भात लेना शुरू किया था। तो बस इस वीडियो में तो मैंने ये भात की रस्म ही अपलोड की है। बाकी का मैं अगली वीडियो में अपलोड करूँगी। हमने रात को बहुत डांस किया था, हालांकि मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं इतना नाच कूद लूँ, पर फिर भी हम हटाए नहीं हटे। हमने 11 साढ़े 11 बजे तक डांस किया, बहुत ज़्यादा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।